ये फातिमा एहसन अपने माइक बंद करो। माइक बंद करो अपना फातिमा। नहीं आ रही भैया अपना माइक बंद करें, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। तो सियार कहाँ पर है? सियार, उजैर क्या हाल चाल है आपका? उजैर जी सर, शुक्र अल्लाह का। आपने? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बुक मैंने दी थी आपको, बुक। जी सर। जी सर, दी थी। चलें, तो अब आज हम फिर दोबारा वहां से शुरू करते हैं अपना काम। और बुक वहां से मैं निकालता हूँ आपके लिए। याद है वो कौन सा पेज था जो हम पढ़ रहे थे? हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ ली थी या नहीं पढ़ी थी? सर पढ़ रहे थे वो अभी। पेज नंबर 254 है सर। क्या पेज था? 454? सर 254। उजैर, जी सर 254 पेज नंबर है। 254? जी सर। 254। बेटा ये ना आप याद रखें ना इस पेज को ना, इसके पेज ही ढूंढते रहते हैं हम। अब पति पेज क्या था इसका ना? जी सर। 254, 254 आ रहा है सामने ये ना। आपने भी ये बताया, लेकिन 254 पे क्यों नहीं आ रहा सामने? जी सर 254 पे है। जी सर ये है। सर देखें, हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी रिंग की। जी सर रिंग की डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो रिंग की डेफिनेशन क्या थी, याद है? बताएगा कोई आप में से कोई? सर जिस सेट पे दो ऑपरेशंस डिफाइंड हो वो वाला। वो नहीं होता है।
अच्छा, तो ये पढ़ना शुरू करें। हम कहते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड रिंग इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, फर्स्ट ऑपरेशन के तहत उसका एबिलियन ग्रुप होना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। तो अब हम यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि पहले वाले को हम एडिशन कह रहे हैं और दूसरे वाले को मल्टीप्लीकेशन। पहले वाले को हम क्या कर रहे हैं? एडिशन। एडिशन। और दूसरे वाले को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो Multiplication। अब ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए फर्ज नहीं होता कि हमेशा एडिशन ही होगा दूसरा मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कुछ भी हो सकता है, डिफाइन करके वो बता देगा। ठीक है, जैसे एडिशन हमें डिफाइन है कि दो एलिमेंट के मतलब एडिशन किस तरह डिफाइन है, ए प्लस बी, और मल्टीप्लीकेशन किस तरह डिफाइन है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो इसके इस तरीके से हम ये कहते हैं कि ए प्लस बी जो है वो, अच्छा खैर, तो हमने कहा कि एडिशन के रिस्पेक्ट से वो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से उसका सेमी ग्रुप होना जरूरी है। और उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज जो है वो होल्ड करने चाहिए। लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज जो है वो क्या होने चाहिए, होल्ड करने चाहिए। ठीक है, राइट। जी सर। ये फिर आप पढ़िएगा इसके अंदर। उसके बाद फिर उसने कहा कि रिंग विद यूनिटी से क्या मुराद है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। रिंग विद यूनिटी से मुराद जो वो ये है कि एक रिंग जिसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन उस सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, तो फिर हम उसको कहते हैं रिंग विद यूनिटी। देखिए फर्स्ट ऑपरेशन के तहत तो उसके अंदर आइडेंटिटी होती ही होती है। ठीक है, जो पहला ऑपरेशन होता है उसके तहत उसके अंदर आइडेंटिटी होती ही होती है। क्यों? कि फर्स्ट ऑपरेशन के तहत वो एबिलियन ग्रुप जो होता है, अगर एबिलियन ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी तो होगी ना। जी सर। क्या ख्याल है? जी सर। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब जी ग्रुप है, तो ये फर्ज हो गया कि जी के अंदर आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन इन जी। अगर जी ग्रुप है तो ये बात फर्ज हो गई कि जी के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन इन द ग्रुप जी। मेरी बात समझ आ रही है? क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास जी ग्रुप है तो जी जो है लाजमी तौर पर एसोसिएटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि रिंग विद यूनिटी का मतलब जो है वो ये है कि रिंग जो आर जो रिंग है उसके अंदर सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी का लाजमी होना होगा। वैसे रिंग के अंदर आइडेंटिटी का होना जरूरी नहीं है, जो क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट तो फर्ज है ना। जी सर। क्या ख्याल है? जी सर ऐसे ही है। ऑपरेशन के तहत तो उसके अंदर आइडेंटिटी होना फर्ज है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जैसे मिसाल है कि हम ये कहते हैं हमें ऐसे लड़के चाहिए जिनके ए ग्रेड हो। हमारी कंडीशन है कि लड़के हों, तो पहली बात तो लड़के तो चाहिए, तो लड़के ही लड़के हैं ना, लड़की तो लेनी ही नहीं है हमने। जी ठीक सर। है, तो लड़के हैं। अब फिर मजीद चेक करेंगे क्या उसके उन सबका ए ग्रेड है या नहीं। इसी तरीके से क्योंकि जब रिंग आपके पास आ गई, तो रिंग आ गई तो उसके अंदर पहले ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी तो लाजमी होगी होगी, क्योंकि वो रिंग है। जब रिंग हो गई तो उसके बाद जब हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी, तो फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो चेक करते हैं वो सेकंड ऑपरेशन के तहत चेक करते हैं। अगर सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो वो रिंग विद यूनिटी कहलाती है। ठीक है, जी सर ओके। और आइडेंटिटी का करेक्टर क्या होता है? आइडेंटिटी का करेक्टर ये होता है कि वो किसी भी एलिमेंट से लेफ्ट से ऑपरेट हो या राइट से ऑपरेट हो तो वो एलिमेंट खुद वापस आ जाता है। मतलब वो आपको पता है, वो ये लिखा हुआ है, ये क्या कहते हैं, सही है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद होता है कम्यूटेटिव रिंग। आपको पता है फर्स्ट ऑपरेशन के तहत रिंग जो है एपिलियन ग्रुप होती है, मतलब कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, कम्यूटेटिव होती है तो मतलब फिर ये हुआ कि फर्स्ट ऑपरेशन का तो हमें वो तो कम्यूटेटिव होता ही होता है। तो सेकंड ऑपरेशन के तहत अगर कम्यूटेटिव हो जाए तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। और जी कम्यूटेटिव सर। का मतलब आपको पता ही है, सेकंड ऑपरेशन में क्या है, डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। क्या ख्याल है? जी सर। ऐसे ही है। उसके बाद फिर ये प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है, इसकी आपको जरूरत नहीं है।
एग्जाम्पल थोड़ी सी हम पढ़ना चाहते हैं, जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल कहता है एक सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट मौजूद हो और वो जीरो दिस सेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किधर गया, ये रहा। दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट 0 विद टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय 0 + 0 = एक एलिमेंट हो किसी सेट के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट ये हो, और डिफाइन कैसे किया, 0 + 0 = 0 and 0.0 = 0 इज ए रिंग। कहता है ये रिंग बन जाता है, ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई कर देता है। समझ आ रही बात? आ रही? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कि जनाब एग्जांपल 2 जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं, कहता है ये रिंग बन जाता है। रिंग, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बन जाते हैं, रिंग बन जाते हैं। अब मुझे आप सवाल, उजैर से सवाल है मेरा, उजैर जवाब दोगे? जी सर। उजैर ये बताओ कि सेट ऑफ इंटीजर जो होता है इसके अंदर ये रिंग बन जाता है, क्या ये रिंग विद आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा? सर होगा। और आइडेंटिटी क्या है इसके अंदर? सर 0 होगी। बस यही तो बात है, सारी समझे ही नहीं है भाई, डेफिनेशन ही नहीं समझे। देखो ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हो ना, ऑपरेशन पे सर डिपेंड वन, करेगा ना। सर 1 होगा। हाँ देखो ये रिंग है सर ना, सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर रिंग है, इस पे दो जी बाइनरी सर। ऑपरेशन आ गए, एक प्लस और दूसरा डॉट। प्लस के रिस्पेक्ट से ये अबेलियन ग्रुप है। और देखो ये एग्जांपल नंबर जो 2 है, इसने यहाँ प्रूफ दे रखा है इसका, ये प्रूफ आप सबने अच्छी तरीके से तैयार करना है और मुझे लिख के दिखाना है जब मैं कहूंगा। देखो ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हो ना, सुन रहे हो, ये जो जी कोर्स सर। पढ़ रहे हो ये तुम्हारे तमाम कोर्सेज पे भारी होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखो वो ये है कि अगर प्योर मैथमेटिक्स नहीं आता, अगर प्योर मैथमेटिक्स नहीं आता, कौन सा प्योर मैथमेटिक्स, जो आपका बेसिक प्योर मैथमेटिक्स है, जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है 1, आपने टिपोलॉजी पढ़ा, ठीक है 2, इसमें अलजेब्रा 2 पढ़ रहे हैं, फिर आप इसके अंदर आप फंक्शनल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आप वगैरह इस तरह के जो कोर्सेज अगर आपको नहीं आते तो बेटा आपने डिग्री नहीं की, खत्म बात। फिर अपने आप को सारी जिंदगी कोसोगे, और अगर ये चीजें अभी समझ नहीं आई, ये दोबारा जिंदगी में समझ नहीं आएंगी। क्यों? दोबारा जिंदगी में ये कोर्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ एमफिल करोगे तो फिर ये चीजें दोबारा भी आ सकती हैं, लेकिन जब पीछे से ही बुनियाद कमजोर होगी तो आगे की कहानी सिफर। क्या कहते हो? जी सर। अब मेरी इन तमाम बातों का मतलब ये नहीं है कि मैं अप्लाइड की बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हर मैथमेटिक्स के हर सब्जेक्ट के बेस के अंदर थिंकिंग जो है वो प्योर की है। अगर ये नहीं आएगा तो कहानी नहीं चलेगी। अगर आपको ये बेसिक कोर्सेज नहीं आते तो आप अप्लाइड के भी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। मेजर पोर्शन प्योर से आपके टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा, जहां भी टेस्ट देने जाओगे ना अच्छी पोस्टों के लिए। मैं प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहा भाई, ये जनाब फैसलाबाद के झंग रोड पे एक प्राइवेट स्कूल है, वहां चले गए इंटरव्यू देने, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। मतलब आप पीपीएससी की टेस्ट की तैयारी करें, एफपीएससी की टेस्ट की तैयारी करें, आप जो है वो किधर जाएं, क्या बोलते हैं उसे, यूनिवर्सिटी की किसी टेस्ट की तैयारी करें, आगे जाएं, तो आप कुछ चीजें आनी, ये बेसिक कोर्सेज है ना, बेसिक है। बताओ, जी सर बेसिक। ये बेसिक कोर्सेज है ना। जैसे एक बच्चे को हम स्कूल डालते हैं, उसको पहले सिखाते हैं अलिफ बे पे, बेसिक ए बी सी, बेसिक, ऐसे ही है। जी सर। अब बच्चे को अलिफ बे पे नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, अलिफ बे नहीं आता, वो आगे क्या करेगा जिंदगी में? जी सर। तो तुम्हारे भी साथ भी ऐसे है, तुम्हें अगर ये प्योर के बेसिक कोर्सेज नहीं आते, तुम सारे के सारे नालायक हो, सारे के सारे डल, बेकार, नाकाम, कुछ भी नहीं करोगे जिंदगी में। तो लिहाजा ये सोच के पढ़े कि हमने चीजों को सीखना है, सिर्फ इसी को नहीं सीखना, अप्लाइड को भी सीखना है। सुन रहे हो? जी सर। लेकिन ये जो प्योर के कोर्सेज हैं, ये इसके अंदर आपकी थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा है।
तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को सीखना है, और अगर कोई टीचर आपके साथ डेडिकेटेडली आपको पढ़ाए और सिखाए तो उसके साथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि सेट ऑफ इंटीजर जो है, आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ऐसी है। जी सर। तो ये सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन ग्रुप बन जाता है। बिल्कुल सर जी। बताओ, बन जाता है? जी सर। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो ये होता है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बन जाता है। सेमी ग्रुप होता क्या है? सेमी ग्रुप क्या होता है? सर वो सर जो पानी एक बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ग्रुप हो और उसके अंदर एसोसिएशन लॉ जो है वो भी होल्ड करे उसी ऑपरेशन के अंदर जिसके अंदर उसमें बाइनरी ऑपरेशन के तहत वो ग्रुप हो, जी सर। क्या कह रहे हैं, और फिर उसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाए। जी सर। ये बताएं कि आपका नाम क्या है बेटा? सर उधर। बेटा आप लोगों को बहुत बुरे हालात हैं, प्योरो में बहुत बुरे हालात हैं। सेमी ग्रुप क्या होता है पहले बताओ, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? या सर जिसके अंदर अंडर हम किसी ग्रुप को डिफाइन करते हैं। लाहौल वाला कुव्वत, बेटा इस तरह नहीं कहते। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इस किताब में बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इस किताब को पढ़ें आप। ये जो किताब है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये पढ़े। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बात समझ आ रही है? जी सर। जी मैम सर। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब जो वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये नजर आ रहा है आपको? बोलो। जी सर स्क्रीन शो पेज शो हो रहा है। नहीं शो सर हो रही चीज़? अलजेब्रा 2 शो हो रहा है, वैसे और नहीं कुछ भी। ये आपको शो नहीं हो रही स्क्रीन? जी सर अब हो रही है। अब देखिए, हम ये कहते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये जो डॉट है या ये एफ है, फ्रॉम ए क्रॉस टू ए डिफाइंड बाय, ये यहां से क्या आएगा? यहां से तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, यहां से ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा यहाँ पर। ए क्रॉस ए क्या होता है? ए क्रॉस ए में सारे ऑर्डर पेयर होते हैं ना, या नहीं होते? जी सर। जी सर ऑर्डर पेयर होते हैं। अब देखिए, मैं बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बेसिक चीजें पढ़ना और समझना शुरू कर दें, ठीक है। ये ए क्रॉस ए क्या चीज है? दिस इज इक्वल टू द सेट containing ordered pair of the form A comma B such that A belongs to capital A, B belongs to capital B, capital A। ए ही होगा सर, सही है? दोनों ए ये को बिलोंग। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, आता होगा, ठीक है, राइट? जी सर। यस अब सर। फंक्शन, एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन, उसका नाम से यहां रख दें आप एफ। एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, मतलब फंक्शन अगर है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बताइए? सर एक हर इनपुट के लिए एक आउटपुट भी हो। सर यूनिक आउटपुट दे जो। ए क्रॉस ए के एफ की यानी यूं कहा जाए, एफ जो है वो ए क्रॉस ए के तमाम एलिमेंट को बारी बारी लेगा
और हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट कैपिटल ए का दे देगा। दे क्योंकि देगा। फंक्शन की यस डेफिनेशन सर। होती है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है ए फंक्शन इज ए रिलेशन, अगर वो ए क्रॉस ए से है या ए क्रॉस बी से है, जो भी है वट एवर, एफ इज ए रिलेशन विच रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। जी सर। यस सर। गलत है, सही है गलत है? या इन सिंपल ठीक है सर। डेफिनेशन यूं कहा जाए, अगर ए क्रॉस ए के अंदर 5 एलिमेंट है टोटल, तो ये 5 के 5 एलिमेंट को यूटिलाइज करेगा और हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ से यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट देगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, बताओ। सर जी सर ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक फंक्शन ए क्रॉस ए ए पे चला जाए तो उसे हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ऐसे है कि इसकी मिसाल ए इज एफ रिलेटेड टू बी। इसकी मिसाल ऐसे है, जरा और से देखिएगा, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ए जैसे हमने ये मिसाल दी, अगर यहां पर फर्ज करें एन आ जाए, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या आ जाए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके, तो ये क्या चीज होगी? अब नेचुरल नंबर से एन क्रॉस एन से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिया जाए और फिर उसके पहले और दूसरे एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए, तो क्या वापस आंसर एन में नहीं जाएगा? जी सर, इनमें जाइए। तो लिहाजा एडिशन जो है वो एन के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। समझ आ रही है? एडिशन एन के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताइएगा आप। आप लोगों के काफी बुरे हालात हैं। ये फिजिकल नहीं है, फिजिकल होता ना अगर, तो फिर मैं तुम्हें पढ़ाता इस कोर्स को, फिर तुम्हें पता चलता कि क्या पढ़ाया सर ने ना। लेकिन फिजिकल नहीं है ना। आप समझ आ रही बात मेरी? ये बताएं कि सब्ट्रैक्शन जो है एन के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब क्या एन क्रॉस एन से कोई ऑर्डर पेयर लिया जाए और फिर उसको ऊपर जो है ये ऐसे ये अप्लाई किया जाए। कैसे अप्लाई किया जाएगा? ये अप्लाई हो रहा है इस ऑर्डर पेयर पे, कैसे इस तरह डिफाइन हुआ, तो क्या ये आंसर वापस जो है इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है? सर जाएगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा। कंडीशन नहीं लगानी, इसका मतलब कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो जी मैथमेटिक्स सर। में यस सर। कभी खुशी, मैथमेटिक्स में कभी खुशी कभी गम नहीं होता भाई। मैथमेटिक्स में यस या नो होता है, एक बात होती है बस। इसका मतलब है कभी ये जाएगा कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल एन। जी सर। सर। समझ आ रही है? यस सर। अब बताइए क्या सब्ट्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन क्या जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनेगा? यस सर। सर ये तो नहीं। यस सर। जेड क्रॉस जेड में जितने भी दुनिया जहां के ऑर्डर पेयर आए, किसी के ऊपर भी माइनस लगाएं, दोनों को माइनस करें तो आंसर जेड में चला जाएगा। सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर पे नहीं है, होल नंबर पे भी नहीं है। मेरी बात समझ रही है? अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, राइट? जी सर। वो असाइनमेंट क्या है तो और से देखें। असाइनमेंट कैसे दी जाए आपको? चलो जहन में नहीं आ रही क्या बनाई जाए असाइनमेंट। अच्छा अब देखें जरा यहाँ पर,
इसको अच्छी तरीके से पढ़ के आना है आपने, ठीक है। ये जो चीजें हैं, अब आई जो है वो, इसके ऊपर जो है आई जो है वो सेट ऑफ, अच्छा अब देखें गौर से सुनिएगा, अगर किसी सेट के ऊपर लिख लो ये बातें सारी, किसी सेट के ऊपर अगर बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, अगर किसी सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, या सेट जो है वो अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन क्लोज हो जाए, ये दोनों बातें एक ही है, सुन रहे हो, लिख लो साथ साथ। जी सुन रहे हो? लिखें। लिख लिया सर। अगर किसी सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन हो तो हम कहते हैं वो सेट क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और अगर किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो तो उस सेट को क्या कहते हैं हम, ग्रुपाइड। अगर किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, ग्रुपाइड। अगर किसी सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको हम कहते हैं ग्रुपाइड। अगर किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपाइड। अगर किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपाइड। हो गया? जी सर। यस सर। अगर किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको हम कहते हैं ग्रुपाइड। बात समझ आ गई? बोलो। जी सर आगे। यस सर। सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी हो और वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत एसोसिएटिव भी हो, उसे कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर कोई किसी सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन हो और वो उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत एसोसिएटिव भी हो तो उसको, उस सेट को क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। लिख लिया? यस सर लिख लिया। ठीक है। अगर किसी सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हो और वो उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत सेमी ग्रुप भी हो और उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो तो उस सेट को कहते हैं मोनाइड। यस सर। ठीक है, समझ आ रही बात? अरे यानी कि अगर किसी सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत वो क्लोज, सॉरी एसोसिएटिव हो, और फिर उस ऑपरेशन के तहत उसमें आइडेंटिटी भी हो तो उससे हम कहते हैं मोनाइड। अब उसके बाद क्या होता है, ग्रुप की डेफिनेशन आ जाती है। अगर कोई सेट है उसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन हो और वो सेट जो है उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत एसोसिएटिव हो, उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी हो, उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत उसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स हो, तो फिर वो सेट क्या बन जाता है, ग्रुप। ग्रुप बन जाता है। आपने ऑनलाइन पिछले सेमेस्टर में अलजेब्रा 1 किससे पढ़ा था? मैम ने दिया वो कहाँ से पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? सर बुक से। कौन से बुक थे? सर कंटेम्परेरी टू एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हैं? कंटेम्परेरी टू एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। वो बुक मुझे सेंड करना है, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक बात हो गई। अब आपने क्या करना है, इंटीजर जो है रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इसके तहत आपने इसको, इस प्रूफ को चेक करना है कि ये रिंग बन जाता है। तो अब सेमी ग्रुप का हमें पता चल गया। रिंग जो होता है वो सेकंड ऑपरेशन के तहत सेमी ग्रुप होता है, मतलब एक सेकंड ऑपरेशन के तहत वो क्या होगा, क्लोज, ठीक है। और फिर दूसरा उस और सेकंड ऑपरेशन के तहत क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, तो वो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6 ये सारे पढ़ के आने अच्छी तरीके से। मैं सवाल करूंगा आपसे, और 7 भी करके आना है, ठीक है। मैं सवाल करूंगा आपसे, ठीक है। जी सर। ओके। ओके सर। यस सर ओके।
ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। जी मैं अभी आप लोगों से ही बातें करूंगा इंशाल्लाह। रिंग्स एंड फील्ड, आपकी कल क्लास हुई थी मेरे साथ, परसों मंडे वाले दिन? है बेटा, मंडे वाले दिन आपकी मेरे साथ क्लास हुई थी? सर क्या आई थिंक बोलती नहीं है? नहीं हुई सर। नहीं हुई सर। हुई थी? जी सर नहीं हुई थी। मैंने क्लास नहीं ली थी मंडे वाले दिन? बताइए। सर नहीं ली थी। नो सर, ये थर्ड लेक्चर है हाँ सर सर। आपका। तो याद नहीं आ रहा। ये थर्ड लेक्चर है तो फिर इससे पिछला लेक्चर मैंने कब लिया था? मैंने 18 तारीख को लिया था लेक्चर। जी सर, फिर मंडे को नहीं लिया आपने। चलिए इंशाल्लाह अब होगा लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।